अब जिन्हें हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बातें कहना जरूरी है। बिहार की सियासत का पुराना चेहरा, राजनीति के हर मोड़ पर सक्रिय और जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने वाले नेता, राजद की राजनीति को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले, संगठन को मजबूत करने वाले और जनता की नब्ज को समझने वाले। आज जब हम वादे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं तो मंच पर उनकी मौजूदगी और भी अहम हो जाती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के मंच पर श्री मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। माइक आपका बगल में है। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी का स्वागत है हमारे लाइव सिटीज के इस विशेष कार्यक्रम में। ठीक है, अच्छे हैं आप? ठीक हैं? सब बढ़िया है। माइक में से देखिए, आप लोगों ने एक लंबा अभी कार्यक्रम किया, एक बड़ा कार्यक्रम किया। 2 हफ्ते का आपकी जो वोटर अधिकार यात्रा चली, SIR को लेकर के कैंपेन चला। आप लोग थके भी होंगे, लगातार कार्यक्रम होता रहा। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है मंडल जी, और वो जिम्मेदारी ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को, वो 2 बार से तो वो सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, सत्ता में ले आने की, सरकार बनवाने की, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने की। कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे? उसके लिए क्या तैयारियां हैं पार्टी की? तैयारी की जब बात आती है तो परिस्थिति का आकलन सबसे पहले होना चाहिए। 20 वर्षों का जो कालखंड है वो एक परिस्थिति है। परिस्थिति पिघलती रहती है, कभी फिर परिस्थिति रुक जाती है, ठहर जाती है। अभी पिघल रही है, और पिघल रही है जो परिस्थिति, जन समस्या है, उसमें सबसे ज़्यादा SIR ने घी में आग डाला है। तो ये पहले इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है उसकी सब लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इस बार अपने कर्तव्य से च्यूत हो गया इलेक्शन कमीशन और राजनीति के खेल में फंस गया है, दंदल में। 2003 में विशेष सर्वेक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था, 2025 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 2 साल पहले किया। इस बार जो सामान्य सर्वेक्षण होता है हर चुनाव के पहले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, अनिवार्य है वो। तो ये सर्वेक्षण करके 7 जनवरी 2025 को वो अपलोड कर दिया इलेक्शन कमीशन के साइट पर, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, अप्रैल मई बीत गया, 30 जून के इसको प्रारंभ किया जब चुनाव सन्निकट है। ये टाइम फैक्टर जो है वो विवाद का कारण है सबसे बड़ा। पहले क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन के निकट क्यों हुआ? तो विवाद का और शंका का इलेक्शन कमीशन के मोटिव पर जो उंगली उठाई गई वो टाइम को लेकर के। दूसरी बात हुई कि जो 11 पैरामीटर था तय किया, इसी में से आपको अपने को आइडेंटिफाई करना है कि आपका आवाज सही है और आपका नाम, पता और निवासी सही है।
उसमें 3 को हटा दिया, ये राशन कार्ड को हटा दिया, आईडी कार्ड को हटा दिया और सबसे बड़ा आधार कार्ड को हटा दिया। तो एक प्रबल संभावना बढ़ गई कि कुछ न कुछ गलत होगा। ये आम जनों में ये बात चली गई। आधार कार्ड से बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, बूढ़े या कोई आदमी मर जाते हैं तो आधार कार्ड से प्रमाण पत्र मिलता है मृत्यु का। स्कूल में एडमिशन होता है, हॉस्पिटल में कार्ड बनता है, पर्ची निकलती है तो आधार कार्ड चाहिए। ट्रेन में रेल टिकट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। पासपोर्ट बनेगा तो आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड हर जगह चाहिए आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वोटर में क्यों नहीं चाहिए? नहीं, उसकी लड़ाई सर आप लड़ चुके हैं, उसकी तो आपने खूब लड़ाई लड़ी, अभी आगे लड़ेंगे ही सब। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग यात्रा किए, लोगों को आपने समझाया और कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो राजनीतिक तैयारियां हो रही हैं उसमें जो मेरा सवाल शुरुआती ये था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तैयारी है, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है? वही बात तो मैं कह रहा हूं, सबसे सर्वोपरि है जनता। बिल्कुल ठीक बात है। पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन है। हाँ, और चूंकि पीपल की सारी शक्ति है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट भी सोवरेन है। बिल्कुल। लेकिन बाकी जितनी संवैधानिक संस्थाएं संविधान को छोड़ करके वो सोवरेन नहीं है। तो ये जो वोटर लिस्ट में नाम डिलीशन का 2003 के बाद अभियान हुआ, तो जितने सर्वेक्षण या वोटर लिस्ट लिया गया संधारित करने के लिए नाम, तो उसमें डिलीशन एडिशन दोनों था। इसमें एडिशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, निर्देश के बाद एडिशन की बात आई है। वो शुरू में नहीं था, शुरू में सिर्फ टारगेट रखा गया तो डिलीट करना है। और जो टारगेट रखा गया था उसके बारे में हम लोगों को जो जानकारी आ रही थी, और इलेक्शन कमिश्नर ने दबती जुबान से जो डिस्क्लोज किया था कि 2-2.5 करोड़ लोग बिहार में डिलीट होंगे। 20% की बात कही थी। हाँ, डिलीट होंगे। तो डिलीशन का एक जो मोटिव आपका है वो लीगल नहीं है, और लीगल नहीं है तो आप एक्सपोज हो गया। इलेक्शन कमीशन को अब तक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती थी, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टी साइड हो गई। जनता को ये हो गया कि हमारी नागरिकता छीनी जा रही है, क्योंकि जो मेथड है वो आम जनता को बता दिया कि जिस आपको आवासीय सुविधा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना, आपको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की सुविधा है, आपको शौचालय के लिए सुविधा है, सरकार से किसी भी प्रकार की राहत होती है तो आधार कार्ड की सुविधा है। तो ये सुविधा के आधार कार्ड को हटा दिया तो हम वोटर नहीं रह जाएंगे, तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक तरह से हमारी नागरिकता छीनी जा रही है। तो नागरिकता छीनने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। इसीलिए पहले मैंने कहा कि पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन है, लोकसभा पार्लियामेंट सोवरेन है। अच्छा, ये सोवरेनिटी, ये मामला गृह विभाग का है। गृह विभाग ले जाएगा मामला पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट कहेगा कि ये लोग भारत के नागरिक अब नहीं हैं, ये प्रमाणित हो गया है, तब इनको डिलीट कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल ये है, आप प्रदेश अध्यक्ष बने, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने, आपने आरजेडी की सदस्यता ली, उसके 6 महीने के अंदर ही आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए। आपको लगता है कि अति पिछड़ा समाज के लोगों का रुझान जो है इस चुनाव में आरजेडी के साथ होगा? अति पिछड़े क्यों छोड़ के आएंगे एनडीए को, जेडीयू को खास करके? देखिए, अति पिछड़ा की बात तो अलग है, आएंगे हम आपसे, आपके सवाल का जवाब देंगे जी। लेकिन वोटर सिर्फ अति पिछड़ा का ही नहीं चुना जाएगा। ये 65 लाख आदमी को डिलीट करके नाम दिया कि ये डिलीटेड है। हम लोगों ने कहा कि बताइए डिलीटेड है, तो आपने कहा विदेशी नागरिक, आपने कहा विस्थापन, आपने कहा स्थानांतरण, आपने लिया कारण दिया शहरीकरण,
जितना दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध कराया गया, यही सूचना यही लिखा हुआ था। तो आप ये बताइए कि कहाँ है बांग्लादेशी, कहाँ है नेपाली, कहाँ है पाकिस्तानी, फॉरेनर्स कहाँ गया, अब विस्थापन कहाँ कहाँ हुआ, कितने लोग मर गए, तो इनका कौल बताइएगा ना। ये बात आपकी सही है, जो आप बात उठा रहे हैं ये मुद्दा तो सही हाँ, है। मैं कहता हूं मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हम दिखाएंगे जो पहले जो कौल दिया था कि इन कारणों से सर्वेक्षण होगा, और बिहार में आकर के प्रधानमंत्री और ये स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि हम विदेशी नागरिक जो हैं या में यहाँ ठहरे हुए हैं उनको हम हटाएंगे, जो विदेशी लोग हैं नागरिकता जिन्होंने ली उनको भगाएंगे। वही तो हम तो बतावे ना ये कितने विदेशी हैं, कितने मर गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, इंटरवेन किया हमारे वकील के कहने पर, गठबंधन के वकील के कहने पर कि आप सूची उपलब्ध कराइए और सूची में आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन फॉरेनर है, कौन मरने से डिलीट हुए हैं, कौन किसका विस्थापन है, कौन 2 जगह है, कौन नागरिक नहीं है, तो आज तक नहीं बताया है। कल तक निकलता रहा टीवी में कि ये पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने एक्यूज किया, कहा कि जितनी जानकारियां नहीं दी है पॉलिटिकल पार्टी ने, सिर्फ 6% हमको आया है। कल तो डिस्क्लोज हो गया सारा चीज, सारी पार्टी ने। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का वकील आया था गठबंधन का, एक महिला एक पुरुष, उनको जब हमने लिस्ट दिया कि जो मर गया है वो दहाड़ मार करके वीडियोग्राफी में रो रही है। ये एक चुनौती हम मान रहे हैं, फिर हम अपने सवाल पा रहे हैं। ये तो चुनौती है, ये चैलेंज है, आप मान रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, ठीक है। हम अब आप पर आते हैं सीधा। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आप पार्टी में आए, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर से वही सवाल, अति पिछड़ा समाज के वोट कितना आरजेडी के साथ होंगे, कितना वो जुड़ेंगे, और जेडीयू को छोड़कर वो भी, ये संभव है इस चुनाव में? देखिए 20 वर्षों के जो मैंने पहले कहा कालखंड में अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा ठगा गया है, छला गया। किसने ठगा? ये जो शासन वाले लोग हैं उसने छला है। और नीतीश कुमार जी को ये जो एनडीए वाले हैं इन्होंने अपना मुखौटा बनाया, चेहरा बनाया और कहा कि ये अति पिछड़ा का चेहरा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो एक सोशल जस्टिस का मेन स्ट्रीम था, धारा मुक्त धारा, बिल्कुल, और समाजवादी आंदोलन में जितने नेता पैदा हुए अति पिछड़ा के, 20 वर्षों में वो कहाँ है? तो ये अति पिछड़ा दिखता है ना। नीतीश कुमार खड़े हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, हिस्सेदारी चाहिए ना अति पिछड़ा को। इर्द गिर्द एक भी अति पिछड़ा 20 वर्षों में नहीं दिखाई दिया। नहीं तो वो भागा क्यों था? वो तो कहते हैं कि भागा इसलिए था, पुरानी बात है, आप तो पुराने नेता हैं, कि उस समय नारा लगा था भूरा बाल साफ करो, इसलिए वो अति पिछड़ा भी डर के भाग गया। ये गलत लगा था, ये गलत आरोप है। तो क्या सच्चाई है? ये सच्चाई, ये भूरा बाल साफ करो सच्चाई नहीं है। ये गढ़ा गया लालू यादव को प्रताड़ित करने के लिए और लालू जी को सत्ता से च्युत करने के लिए, ये सब षड्यंत्र था। और ये षड्यंत्र ये हाजीपुर में रचा गया, ये झूठी बात थी, आज भी झूठी है। ये प्रपंच था, छल था, छला गया और अखबार में प्लांट किया गया, ये गलत बात थी। नहीं तो आप ये बताइए मंडल जी, अब ये तो बड़ी जिम्मेदारी है ना आपके ऊपर की अभी पिछले 20 साल में जब से ये सरकार है, ये धारणा बन गई है कि आरजेडी के पास सिर्फ मुस्लिम और यादव का वोट है, और जब तक कोई दूसरा नया वोट नहीं जुड़ेगा तब तक सत्ता नहीं मिलेगी। आप मजबूत पार्टी रहेंगे लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी। उसके लिए यही बात मैं कह रहा हूं। उसके लिए अति पिछड़ा भी चाहिए, अगड़ी जाति भी चाहिए, लौकुश के लिए भी लोग चाहिए। तो उसमें आपका चेहरा फिट बैठ रहा है? कैसे अति पिछड़ा का वोट आएगा, या अगड़ा वोट आएगा, या लौकुश का वोट आएगा? नहीं देखिए, आरजेडी के पास आज भी बिहार में सबसे बड़ा जनाधार है। हाँ ठीक बात है, अपना है जो पॉजिटिव वोट है, सकारात्मक वोट है,
वो 32-33% है। बिल्कुल। ये किसी सिंगल पार्टी को नहीं है, और जब किसी सिंगल पार्टी के नहीं है तो अभी किसी मीडिया चैनल से आ रहा था कि पॉपुलैरिटी जो है, ये पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की 42% से ऊपर चला गया है दुनिया भर में। बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो 40-41% की सरकार है। बिल्कुल। हमारा पहले से जो पॉजिटिव वोट है 32%। वो 32% है, अति पिछड़ा है 36%। बिल्कुल। तो यही बात मैं आपको बता रहा था आप इनके प्रश्न का, कि अति पिछड़ा 20 वर्षों में ठगा गया है, चला गया है, उनके नेतृत्व की धारा को मार दिया है, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई पॉलिटिकल। तो जो हिस्सेदारी राजनीति में होती है वो जात को लस्सा की तरह सार देने से नहीं होती है। हिस्सेदारी होती है प्रखरता के साथ, निडरता के साथ, मुखर होकर के, प्रबुद्ध होकर के नीति के निर्णायक में निर्णय में। जब वो नीति के निर्णय में आपने किसी अति पिछड़ा को नहीं रखा साथ, अगल बगल आपने खड़ा नहीं होने दिया, तो पिछड़ा अति पिछड़ा पर चला नहीं गया। राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक प्रभुत्व, ये सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी में आज के जमाने में। नहीं तो नीतीश कुमार इसीलिए अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार से सबसे बड़ा समझता ये हमको ठगा है। ये अति पिछड़ा के मन में ये धारणा बैठ गई है। तो जब बैठ गई है तो अति पिछड़ा मुखातिब हुए हैं। और अभी तो हम कहेंगे कि अब नीतीश के प्रति कोई मोह ममता अति पिछड़ा में नहीं रह गया। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न हमने दिलवाया, उनके बेटे लगातार राज्यसभा में जा रहे हैं, अति पिछड़ा को सम्मान दिया, प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज के आते हैं। इसको भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिहार में हाईलाइट करती है कि जब स्वयं प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज के हैं तो एनडीए और क्या प्रतिनिधित्व दे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके दम पर अभी तक अति पिछड़ा समाज को जोड़ के रखा है एनडीए ने। अब आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, लस्सा शब्द डॉक्टर लोहिया का है। लस्सा शब्द, हाँ ठीक ये बात, मेरा ठीक नहीं बात। है। हाँ डॉक्टर लोहिया का है। जैसे अभी बराबर कोट किया जा रहा है कि ये जो यात्रा निकली थी, हाँ तो यात्रा निकली थी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेटी ने कोट किया, जिसको कांग्रेस में एमपी बनाकर के मंत्री बनाया गया था। कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। और महात्मा गांधी ने इसी को आवारा शब्द को कहा था कि ऐसी परिस्थिति में पार्लियामेंट प्रस्यूट हो जाता है। प्रस्यूट शब्द का प्रयोग हम आम साधारण में करेंगे तो गलत नजरिए से हमको आपको देखा जाएगा। ये महात्मा गांधी का कहना है। तो पार्लियामेंट में कैसे लोग जाना चाहिए? अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। एक अति पिछड़ी जात है क्यूट, उसका एमपी जनता दल से है सुपौल से। वो जनता संसदीय दल का नेता है, सीट आगे में नहीं पीछे में है। नेता जो होता है संसदीय पार्टी का, वो हर विषय पर पार्लियामेंट में पार्टी का स्टैंड रखता है, लेकिन उसके बदले में मंत्री वो नहीं है, संसदीय दल का नेता है। वो आगे सीट पर नहीं बैठता, पीछे में बैठता है। वो हर पार्टी के जनता दलियों के स्टैंड को वो पार्लियामेंट में नहीं बोलता है। तो ये लस्सा है। डॉक्टर लोहिया ने ऐसे संसदीय दल के नेता को लस्सा कहा है कि देखो लस्सा की तरह नेता के कुर्सी पर तुमको साथ देते हैं और लेकिन बोलेगा नहीं, कुछ प्रतिकार नहीं करेगा, हिस्सा नहीं मांगेगा। आप इस स्ट्रेटजी तो ये नेतृत्व हमको नहीं चाहिए। हम समझ रामनाथ ठाकुर का भी नेतृत्व पिछड़ा समाज को नहीं चाहिए, जो लस्सा की तरफ साथ दिया गया है कि कर्पूरी ठाकुर का बेटा है। आम जनता जानती है अति पिछड़ा कि हमारे नुमाइंदे नहीं है। ये जिसके नुमाइंदे हैं वो भ्रम पैदा करने के लिए अति पिछड़ा में। इसलिए ये स्ट्रेटजी है कि अति पिछड़ा के तौर पर मंगनीलाल मंडल चाहिए है,
कुशवाहा के तौर पर अभय कुशवाहा चाहिए है, ये आरजेडी की स्ट्रेटजी है चुनाव के देखिए, लिए। मंगनी लाल मंडल अभय कुशवाहा का नहीं सवाल है, सवाल है समाजवादी आंदोलन में एक से एक बड़े नेता पैदा हुए थे, बिल्कुल हुए थे। और वैसे ही नेता जो पहले मैंने 3 शब्द कहा है, वो तीनों शब्द मेरा नहीं है, ये डॉक्टर लोहिया का शब्द है कि नेता पैदा करो, दलित में, अति पिछड़ा में, समाज के कमजोर वर्ग में, लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए जो निडर हो, जो प्रखर हो, जो अति प्रबुद्ध हो और जो मुखर हो, जो नीति के लिए जब वो सरकार में जाए, पार्लियामेंट में जाए, तो निडरता से अपनी बात रखे। अच्छा। तो नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में इस धारा को मार दिया है, ताकि आगे आने वाले समय में कोई निडर, प्रमुख, मुखर, अति पिछड़ा में नेता पैदा नहीं हो सके। अच्छा, आपके तो सामने समाज में लोग जानता है, बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग गरीब हैं, अति पिछड़ा तो जागरूक है, जानता है कि हमारे नीतीश कुमार जो है हमको धोखा दिया है, हमको ठगा है, हमको छला है, हम नीतीश कुमार से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, आपको नहीं लगता है कि आरजेडी के लिए कई चुनौतियां हैं, उनमें से अब एक चुनौती का नाम तेज प्रताप यादव भी है, वो भी कई सीटों पर घूम रहे हैं, अलग, ठीक है, अलग होगा पार्टी से आप उनको लोग इतने प्रबुद्ध आदमी, इतने बड़े आदमी, पत्रकार सीनियर है, जाते जाते आप तेज प्रताप जी पर चले गए, तो हम उसका क्या जवाब नहीं, दें? जाते जाते अभी एक सवाल और है मेरे पास। नहीं, तेज प्रताप जी पर मैं कुछ नहीं बोल तो आप कुछ नहीं, मतलब इंडिया कोई ब्लॉक कोई के- फैक्टर होंगे कि नहीं? हैं? ये पूछ रहे हैं कि कोई फैक्टर कोई नहीं है, फैक्टर होंगे तेज कि प्रताप नहीं? यादव कोई फैक्टर नहीं है। अब ये बात हम इसको जवाब जवाब कमेंट नहीं नहीं दे सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो नीतीश मैं कुमार, इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। नीतीश कुमार में आपको क्या ऐसा लगता है कि बदल गया? मैंने कहा नीतीश कुमार तो चलाने वाले तो साढ़े आप- 3 आपको- आदमी हैं। जी, नीतीश कुमार की सरकार अपने दिमाग से, मन से नहीं चल रही है। कौन चला रहा है? ये 3.5 आदमी की सरकार है। कौन 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 कौन? अब इस मामले में आप खोज लीजिए, आप पत्रकार है। नहीं, खोज लें। आप मैं- खुलासा मैंने करिए, कह आप सकता हूँ 3.5 आदमी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार किसी शक्ति की गोद में बैठे हुए हैं, जिन शक्तियों ने 22 महीना में कर्पूरी ठाकुर को हटाया, 27 महीना में लालू जी को हटाया, अब 20 वर्षों में 40-45 सीट लेकर के 20 साल अखंड राज किया। एक इंडिया तो सवाल, वो पिछड़ा की बात बोलेगा, अति पिछड़ा की बात बोलेगा, तो 20 साल नहीं रहेगा। नहीं, एक सवाल है, तेजस्वी यादव को अभी तक कहाँ कहा है कांग्रेस की तरफ से भी? हाँ, वही। अभी नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का इंडिया चेहरा वही होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में चौथे दिन मैंने पढ़ा था, हाँ, तो नहीं कहा जा रहा है? ने वो कहा ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ब्लॉक। राहुल गांधी से पूछा गया, कहाँ कहा उन्होंने? राहुल गांधी का बयान छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पर। नहीं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखिए, हुआ। एक बात सुन आपके लीजिए। नहीं, इंडिया कोऑर्डिनेशन नहीं, कमेटी का ऑफिशियल अध्यक्ष, announcement हुआ वही हम है। कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन होना, कमेटी के ऑफिशियल चेयरमैन है। सीएम का चेहरा होना अलग बात है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना जी, कि जुलाई के फर्स्ट वीक में गठबंधन की बैठक हुई, उसमें हम 6 पार्टी हैं। 6वें पार्टी ने फर्स्ट वीक में मिल करके ये फैसला किया कि इस गठबंधन का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा, समन्वय समिति, जिसके चेयरमैन तेज प्रसाद यादव होंगे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, तेज- तेजस्वी, तेजस्वी माफी मांगते हैं, आपके जहन में बैठ नहीं गया। माफी मांगते हैं, गलती कहा गया। आप ही तेजस्वी प्रसाद यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे, चेयरमैन होंगे। और चेयरमैन के फिर जो कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, तो उसमें कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, फेस होगा। इसके बाद सम्मेलन हुआ, गुरुद्वार रोड में एक विवाह भवन है, उसी में सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की। हाँ, इंडिया की मीटिंग हुई थी। फर्स्ट महीने मैं वक्ता था, जी। आरजेडी बड़ी पार्टी थे, उसका फर्स्ट स्पीकर मैं ही था। तो ये तो हो ही गया, उसी आधार पर चल रहा। असल में अखबार के लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस सवाल को उछाला, तो वो राहुल गांधी ने चौथे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी कि उन्होंने जो मैंने कहा वही कहा कि मुख्यमंत्री सर, यही तो वही होंगे। तो हम कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होना। यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, क्या वो प्रधानमंत्री हो गई? एनडीए के भी इधर अध्यक्ष थे शरद यादव, क्या वो मुख्यमंत्री हो गए? वही कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है, देखिए, सही बात है। सोनिया गांधी लीडर हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से, हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो तो नहीं सबको ये था कि आज निकल वोट लेंगे, ये वोट लेंगी,
लेकिन वो पलट गई, मनमोहन सिंह पर चली गई, वो अधिकार तो है। कभी कभी विधायक दल की बैठक हुई बिहार में भी, जब से संविद की सरकार चली, नेता होते थे कोई, चीफ मिनिस्टर होते थे कोई। तो जो नेता पद इलेक्ट होता है उसके मामले में माना जाता है कि टू बी द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ये मामला रहा है 2 बार। अभी तो चेयरमैन भी है कोऑर्डिनेशन कमेटी के और चीफ मिनिस्टर का फेस भी है। चलिए, इस बार अति पिछड़ों को बड़ी संख्या में टिकट देंगे? इस बार चुनाव में अति पिछड़ों को अच्छी संख्या में टिकट मिलेगा आरजेडी की ओर से? नहीं समझे हम। टिकट आरजेडी का टिकट समाज को टिकट देगी ज्यादा संख्या में। ज्यादा संख्या में देखिए, गठबंधन टिकट पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। हम सब लोग मिलकर के फैसला करेंगे। जी, तो उससे पहले तो सीट शेयरिंग होगा। हो जाए। अभी नहीं हुआ। हाँ, कितना किस सीट पर लोग लड़ेंगे इस पर शेयरिंग होगा, कितना कौन। तो ये बैठक भी अभी नहीं हुई है, अब होगा, निकट आ रहा चलिए, समय। बहुत तो सीट शेयरिंग हो जाएगा तो जो पार्टी का जो जितना सीट मिलेगा वो उम्मीदवार अपना तय करेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए मंडल जी, हमारे आपने यहाँ। समय दिया हम लोगों को इतना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।